नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 19th ऑफ सितंबर, सो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। एंड विल अंडरस्टैंड एंड यू फिगर आउट कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो मार्केट है, वो कैसे मूव करेगा एंड हाउ वी कैन कैपिटलाइज एंड मेक मनी फ्रॉम देयर। सो बैड बैंक प्लान्स टू बाय 18 अकाउंट्स बाय अक्टूबर 31। सो प्राइमरली बहुत जो आपके नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं या बैड एसेट्स हो जाते हैं, उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर ली थी बिकॉज दे आर बैंकरप्ट, दे हैव गॉन बैंकरप्ट और दे हैव डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। सो प्राइमरली 18 डिस्ट्रेस्ड जो अकाउंट्स है उसको परचेज कर लिया जाएगा बाय NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया। सो प्राइमरली कोई भी अगर लोन आपने लिया है, लोन आप पे नहीं कर पा रहे हैं, आपने बोल दिया कि NCLT के पास चले गए या आपने बैंकरप्सी फाइल कर दिया, तो फिर जो गवर्नमेंट है उसको एक्वायर कर ली थी एंड लेटर ऑन इट सेल्स इट ऑफ विद अ हेयर कट। हेयर कट का मतलब होता है कि जो भी लॉस होता है बेयर मिनिमम, फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपने लोन लिया, 100 रुपया पे बैक नहीं कर पा रहे हो, फिर NARC आप गए बैंक के पास या किसी कोर्ट के पास गए या NCLT के पास गए, कोर्ट के पास नहीं जाते हैं बिकॉज प्राइमरली एक ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है। तो NCLT के पास आप जाते हैं या गवर्नमेंट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं पैसा पे बैक नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करना है बोलो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, विल बाय इट बैक एंड गवर्नमेंट उसको परचेज करती है एंड बिकॉज दीज आर वेरी बिग अकाउंट्स, 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, तो फिर गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करने के बाद फिर उसको सेल ऑफ कर देते हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू रन द बिजनेस, सो दे विल टेक ओवर द बिजनेस एंड दे विल सेल इट ऑफ टू द हाइएस्ट बिडर। सो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का लोन था, उन्होंने उसको परचेज़ कर लिया सपोज 80 रुपीज़ में या 60 रुपीज़ में जो भी है, और फिर उसको वो सेल ऑफ कर देते हैं वहाँ पे जो हाईएस्ट बिडर होते हैं, ऑक्शन करती है, तो ऑक्शन में मे बी उसको 15 रुपये 20 रुपये मिलेगा। जो बाकी जो लॉस है प्राइमरी गवर्नमेंट बियर करती है। सो इवेंचुअली वही होता है कि जितने ज़्यादा आप राइट ऑफ करोगे उतना आपका, जिसको कहते हैं ना डेट को राइट ऑफ करना, वो जो जितना आप करोगे अपना आपकी इकोनॉमी से उतना पैसा जो है वो इरेज हो जाता है एंड द लॉस इज बॉर्न बाय द इकोनॉमी, प्राइमरली द पीपल। सो अगेन इसको रिक्लेम करने के लिए जितना हो सके वो ज़्यादा अमाउंट में उसको बेचना चाहते हैं। तो कुछ कंपनीज़ हैं जिनका हालत बहुत खस्ता है, तो वो इसमें आ चुके हैं। वीडियोकॉन वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ इन इंडिया, वीडियोकॉन टीवी एंड एवरीथिंग, बट वीडियोकॉन इज़ आल्सो बस्ट बिकॉज़ वीडियोकॉन ने जो है बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए थे, जैसे प्राइमरली वो ऑयल रिफाइनिंग ये सब में घुसना चाहते थे, व्हिच डिड नॉट वेल वेंट एंड ICICI बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन लोगों के साथ मिलके इन्होंने थोड़ा-सा इल्लीगल काम भी किया था। तो उसके वजह से जो है द कंपनी वेंट बस्ट एंड ऑल्सो टैक्स पेयर्स को लॉस भी हुआ था। दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग न्यूज़, सेबी फोकस ऑन PE VC फंड्स विद स्मॉल क्लब ऑफ इन्वेस्टर्स। सो प्राइमरी जितने भी प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं या VC हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वहाँ पे अभी जो है सेबी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट भैया ये कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, किस तरीके से चला रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट इक्विटी है या वेंचर कैपिटल है, वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जितने भी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, प्राइमरली VC क्या होता है, VC और PE जो होता है उनका एक फंड होता है, दे लॉन्च अ फंड, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही वो फंड लॉन्च करते हैं और वहाँ पे जितने भी वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, वो उसमें पैसा डालते हैं उस फंड में, और वो फंड जो है प्राइवेट इक्विटी मैनेज करता है, वेंचर कैपिटल मैनेज करता है एंड स्टार्टअप उनके पास आते हैं। स्टार्टअप को फिर वो बोलते हैं कि हाँ, हमारे कंपनी का ये प्लान है, वी वांट 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, और ये एक व्हीकल बन जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे सेबी ये देख रही है कि बहुत सारे फैमिलीज ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स जो कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करके वो क्या कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग अ वेंचर कैपिटल और मे बी ए PE फर्म, वहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, वो 2-3 लोगों को हायर कर रहे हैं, दे आर रनिंग द बिजनेस एंड इनडायरेक्टली इट इज़ बिकमिंग अ फ्रंट थ्रू विच दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। सो सेबी ने बोला है कि भाई जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, कहाँ से आपने फंड रेज़ किया है, वो सारे डिटेल्स जो है हमें देने पड़ेंगे आपको। और इसमें बहुत लोग जो है बिकॉज़ दे वांट टू डू नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज़ देमसेल्फ और रादर कम इन द क्या बोलते हैं लाइमलाइट, तो उनके लिए थोड़ा-सा इश्यू हो जाएगा बिकॉज़ दे हैव टू डिस्क्लोज़ एवरीथिंग। क्योंकि जब भी आप पब्लिक मार्केट में आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने कंपनी का IPO करते हैं, तो जब भी आप अपनी कंपनी का IPO करते हैं, अपनी कंपनी को आप पब्लिक में लेके आते हैं, पब्लिक आई में लेके आते हैं, सो वहाँ पे एक चीज़ आपको करना पड़ता है, वो ये है, यू हैव टू डिस्क्लोज़ ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, दैट इज़ फ्रॉम अ कंपनीज़ पर्सपेक्टिव। आपने कितना लोन लिया है, आपने कितना, आपके ऊपर कितना कर्ज़ा है, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटीज़ कितने हैं, आपके ऊपर कौन-सा केस चल रहा है, अगर कोई लीगल इश्यूज़ होते हैं, वो भी आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, किसको बोर्ड पे आप असाइन करोगे, बोर्ड से किसको निकालोगे, कौन आपके कितने स्टेक होल्डर्स हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन द पब्लिक आई। सो अगर आप पब्लिक कंपनी चलाते हैं तो ये एक इशू हो जाता है बिकॉज़ योर कॉम्पिटिटर्स विल नो एवरीथिंग अबाउट यू, बिकॉज़ आपका जो भी
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं दैट इज़ मेड इन पब्लिक। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट ये जो एक मैल प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, वो मोनोपोली हो रहा है, यू आर पार्ट ओनर ऑफ 3-4 टॉप कंपनीज, एंड इन इंडिया वी डू नॉट वांट मोनोपोली, और कोई भी नेशन जो है वो मोनोपोली को अवॉइड करना चाहते हैं। सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, एंड इस चीज़ पे आप थोड़ा सा इस पे अवेयरनेस अगर आपका रहेगा, सो दैट विल बी फाइन। अगेन द सेम प्रॉब्लम विद आईटी कंपनीज, उनके इश्यूज जो है वो बढ़ ही रहे हैं, उससे कम नहीं हो रहा है। सो यंग टीसीएस एम्प्लॉयज स्टे पुट एट देयर होम। सो प्राइमरली टीसीएस ने बोला था कोविड के बाद की मतलब 25-25 मॉडल उन्होंने किया था, वेयर बाई only a quarter of companies, 500,000 employees would be required to work from office at any given point, and would spend only a quarter of their time in office. But however, the company wants all the employees to return to office, क्योंकि मिलेनियल्स इसके 70% ऑफ जो वर्कफोर्स है आपके टीसीएस के, वो मिलेनियल्स है। मिलेनियल मतलब हो जाता है आई थिंक 25 to 30 के नीचे जो है वो आपके मिलेनियल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा आईटी में जो होता है वो चर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। चर्निंग का मतलब होता है कि कोई आया उस इंडस्ट्री में ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, दे आइदर मूव आउट ऑफ द इंडस्ट्री और दे डू समथिंग एल्स। अगर आप बीपीओ सेक्टर में देखते हैं, बीपीओ सेक्टर में आपको हार्डली कोई देखने को मिलेगा हु आर नॉट बीपीओ मैनेजर, बट जो बीपीओ का काम कर रहे हैं या डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, दे आर मोर देन 35 or 40। सो दैट्स वाई 70% ऑफ द टीसीएस वर्कफोर्स इज मिलेनियल्स, एंड वो चाहते हैं कि वो होता है ना कि नहीं, हम ऑफिस में नहीं आना चाहते, हम घर से बहुत खुश हैं, घर से ही हम काम करेंगे। सो ये एक प्रॉब्लम हो जा रहा है, और अगर आप फोर्स करते हैं उनको, वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे दूसरे कंपनी में। और टीसीएस का जो है बहुत ज़्यादा आपका एट्रिशन है, इन्फोसिस का बहुत ज़्यादा एट्रिशन है। वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम ही हो जाता है, यू कैन नॉट कंट्रोल देम कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेयर दे आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड द आईटी फर्म हैड हायर्ड about 1 lakh people in 2021, with several joining company remotely, and many of them chose to leave this year for another job without even attending TCS office, said company insiders. So this is going to happen a lot, जैसे जैसे आपका चर्निंग, क्योंकि आईटी में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप कभी भी फायर कर सकते हैं। देयर इज नॉट मच ऑफ अ स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल कोई भी इंजीनियरिंग जॉब हो गया या कंस्ट्रक्शन जॉब हो गया, वहाँ पे ये होता है कि आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 4 साल के लिए प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में कोई किसी को टिपिकली फायर नहीं करते हैं इफ़ यू आर इन अ सीनियर लेवल या जो भी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट आईटी में क्या होता है कि कभी भी आपको फायर कर दिया, एक प्रोजेक्ट बंद हो गया, आपको फायर कर दिया, प्रोजेक्ट क्लाइंट ने बंद कर दिया, कंपनी ने आपको फायर कर दिया। सो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको लेके जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कुछ दिन पहले एचसीएल ने जो है आई थिंक नियर अबाउट 1,000 लोगों को फायर कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यूज़ डिवीजन वाला प्रोजेक्ट था जो एचसीएल के पास था, तो वो काम नहीं कर रहा था, उनको उन्होंने बंद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, टीसीएस एचसीएल ने फायर कर दिया लोगों को। सो दिस इज very prevalent in the IT sector, which is causing a lot of distrust between the employer and the employees. सो आपने सुना ही होगा कि लीडो जो है आपका एडटेक कंपनी था, वो बंद हो चुका है। अभी वो अपनी कंपनीज़ को सेवरेंस, अचानक से अगर आप उनको बंद कर देते हैं, कंपनी बंद कर देते हैं, तो उसको सेवरेंस पे देना पड़ता है कि अरे कंपनी का मतलब कंपनी बंद हो जा रहा है, सो हमें सेवरेंस पे दे दो। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर कि हमें कुछ पैसा मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। प्राइमरीली जो टीचर्स हैं, उन लोगों को पैसा नहीं मिला है अभी तक। सो दैट इज़ वेयर दे आर काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कि हमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सो क्वाइट अ सैड न्यूज़ फॉर द एडटेक स्टार्टअप वर्ल्ड। प्राइमरीली जो बायजूस है, बायजूस इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग, एंड ऑल्सो एडटेक कंपनीज़ आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। सो दिस इज़ समवेयर आई थिंक again they have to figure out how to do better marketing, have better conversion, and have more revenue. सो अभी जो है क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, 5G लॉन्च किया जाएगा। एयरटेल जियो टू हेरल्ड 5G, हेरल्ड 5G विद 350 करोड़ एड बोनांज़ा। सो आप देख सकते हैं आपको 5G का बहुत ज़्यादा ऐड देखने को मिलेगा, प्राइमरीली बेस्ड ऑन 4G 5G के लिए। सो ऐड बोनांज़ा का मतलब हो जाता है कि भाई एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऐड करेंगे। आपका मोबाइल में आप बहुत सारा ऐड देखने को मिलेगा, इवन आप टीवी में भी बहुत ज़्यादा ऐड देखेंगे। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ फेयरली ऑब्वियस, बट जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, मार्केटिंग में जो काम करते हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्री विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज़ वहाँ पे जो है जितना ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, वहाँ पे ऑब्वियसली उनका इनकम बढ़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग वेयर यू शुड लुक आउट फॉर। होम सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स कुड बी द बेस्ट इन द डेकेड। सो अगेन द रीज़न मैंने ये बार बार बोला था, इवन अगर 2 महीने से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपने सुना था कि मैंने बार बार कहा था कि ये जो पैसा रेस कर रहे हैं, प्राइमरली दे विल फोकसिंग ऑन स्मॉल परचेज और बिग परचेज। बिग परचेज आपका जो होता है प्राइमरली लाइफ में क्या होता है, गाड़ी और आपका घर। घर जो होता है सबसे ज़्यादा आपका खर्चा होता है, सबसे एक्सपेंसिव परचेज होता है आपके लाइफ का टिपिकली। सो यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट जो है आपको ईजिली मिल जाएगा, डेट जो है आपको ईजिली मिल जाएगा, सो
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में पढ़ा था, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज़, प्राइमरीली कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, उनके जो बड़े-बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग कंप्लीट बिकॉज़ दे डू नॉट हैव फंड्स। सो दे विल ट्राई टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट वेयर दे विल से दैट बॉस, हमारा जो है बहुत सारे प्री ऑर्डर्स हैं, डेट आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। हम ये प्रोजेक्ट्स जो है हमारे पास जो एसेट्स या स्टॉक हमारे पास जो है इसको हमें क्लियर करना है, सो वी विल सेल इट इन अ थ्रू सम एडवर्टाइजमेंट और थ्रू सम, क्योंकि दिवाली सेल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को हम लाके हमारे जो भी इन्वेंटरी है उसको हम क्लीन आउट करना चाहते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर दे आर गोइंग टू गो फॉर। एंड अगेन ये बड़े-बड़े जो बिल्डर्स हैं, टाटा, डीएलएफ एंड स्मॉल बिल्डर्स, जो लोकल बिल्डर्स हैं, उनका भी जो है डिमांड बढ़ने वाला है। एंड अगेन एंड अगेन बिकॉज़ द प्राइमरी रीज़न इज़ डेट इज़ ईज़िली अवेलेबल फॉर द इन द मार्केट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निफ्टी कुड स्लिप टू 17,300 विद फेड मूव्स इन फोकस। सो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि फेड ने बोला है कि फिर से हम जो है अब रेपो रेट बढ़ाने वाले, इवन आरबीआई इज गोइंग टू इंक्रीज द रेपो रेट। सो यहाँ पे दो सेक्टर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट इज आईटी सेक्टर एंड दी फार्मा सेक्टर। तो वो आपका टिपिकली मार्केट को थोड़ा सा दबाएगा, बट जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे मेटल हो गया, मेटल हो गया, ऑटो हो गया, मेटल, अगेन मेटल मेटल मैं बोल रहा हूँ, मेटल या निफ्टी में जितने भी सारे इंडाइसेस हैं जो मार्केट को एक्चुअली मूव करते हैं, दे आर गोइंग टू गो अप। सो इसलिए आप देखोगे कि आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट जनरली द मार्केट राइट नाउ विल मूव लैटरली, साइडवेज आपका मूवमेंट होने वाला है। एंड दिस इज़ वेयर इट्स अ ट्रेडर्स ड्रीम, आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, नॉट अ इन्वेस्टर्स ड्रीम बट अ ट्रेडर्स वेट ड्रीम विल बी देयर, लाइक वो जो है अभी यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर अगेन इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, कौन-कौन सा मार्केट मूव हो, कौन-कौन सा इंडाइसेस मूव करेंगे, क्यों मार्केट डाउन होने वाला है, कौन आपका मार्केट को नीचे लेके जाएगा, और अगर मार्केट कोई अगर उठाता है तो कौन सा सेक्टर जो है वो मार्केट को उठाएगा। सो अगेन कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पता है क्या होता है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट? कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो एंड प्राइमरी यू आर बेटिंग अगेंस्ट व्हाट द नॉर्मल पीपल इज सेइंग, क्योंकि यहाँ पे हमने बात क्या किया कि फार्मा इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन, एंड द रीज़न बिकॉज द यूएस मार्केट एंड द यूरोपियन मार्केट इज श्रिंकिंग। वहाँ पे जो पहले परचेज होता था या जो खर्चा होता था, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन। बट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि हमें क्या फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज फार्मा इज गोइंग डाउन। यहाँ पे और एक चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा, आपके घर में अगर कंप्यूटर ख़राब है, अगर आप बीमार हैं और आपके घर में कंप्यूटर ख़राब है, कौन सा आपका प्रायोरिटी है? ऑब्वियसली अगर आप बीमार हैं, आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो आप दवाई लोगे। दवाई का मतलब क्या होता है? हेल्थ केयर एंड फार्मा। सो फार्मा, अगर आपकी इकोनॉमी कितना भी ख़राब हालत में हो क्यों ना हो, आप फार्मा में ज़रूर फोकस करेंगे बिकॉज यू नीड दैट थिंग फॉर सर्वाइवल। बट आपका अगर कंप्यूटर ख़राब रहेगा 10 दिन बाद ठीक कराने से भी इट विल बी फाइन बिकॉज इट इज़ नॉट दैट अर्जेंट ऑफ अ डील कंपेयर टू योर हेल्थ। सो अगेन कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स यहाँ पे अभी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं हमें देखने को मिलेगा, प्राइमरली फार्मा कंपनीज, देयर वैल्यूएशन विल गो डाउन, देयर अर्निंग विल गो डाउन, देयर रेवेन्यू विल गो डाउन, देयर मार्जिन विल गो डाउन। बट अगेन एंड अगेन इफ दे आर सेलिंग अ वेरी की प्रोडक्ट और अ की ड्रग, उनका तो डिमांड कम नहीं होने वाला है बिकॉज पीपल आर गोइंग टू फॉल सिक, एंड आफ्टर कोविड पीपल आर मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड ऑल्सो सिक। सो इस जगह पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मा फंड्स में जो है दे विल बी अ टेम्पररी डाउन टर्न, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स अ, ये पब्लिक यूटिलिटी भी बोल सकते हो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एंड हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द country as well. So you can see the consumption of pharma sector might be little bit down, but it will sustain. It will not go down as compared to IT. This is the typical news. Ontario teachers to pick up 30% stake in Mahindra Sustain. So Ontario जो पेंशन फंड है वो प्राइमरली जैसे LIC हमारे यहाँ पे है, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं टू गेट बैक दी रिटर्न, ताकि उनका जो फंड है जो आपको प्रीमियम, वो जो आपको पे बैक करते हैं ना, आप प्रीमियम देते रहते हो, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से हेज करके वो जो पैसा है रिटर्न लेके आते हैं, एंड दे पे योर कोई पॉलिसी होल्डर एक्सपायर कर गया है, पॉलिसी मैच्योर कर गया, तो उसके जो पैसे हैं वो वहीं से प्राइमरी ला के देते हैं। दैट्स व्हाई यू विल सी दैट LIC हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लाइंग विद देम, एंड दे कैन इन्वेस्ट एंड मैनिपुलेट द मार्केट वेरी इजीली। सो इस जगह पे ओंटारियो टीचर पेंशन प्लान बोर्ड जो है वो 30% एक्वायर करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी महिंद्रा सस्टेन में फॉर $300 million। Again, a very good news that Russia's PSCB opens rupee a Vostro account with Yes Bank. Nearly 3 dozen Russian companies settling payments for trades with New Delhi. So it's a very good thing. Petersburg Social Commercial Bank, Yes Bank and Petersburg Social Commercial Bank ने जो है अपना काम कर दिया है to bypass US dollar to basically do deal for
ऑयल, कोल, पोटाश, ये सारी चीज़ों के लिए, विच इज़ ग्रेट। एंड ये आस्ते-आस्ते जो है, आई एम क्वाइट सरप्राइज़ दैट येस बैंक कर रही है। सो येस बैंक में आप जो है थोड़ा-सा आपको सरप्राइज़ देखने को मिलेगा कि इसका वैल्यू जो है वो सर्ज करने वाला है, बट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ क्वाइट नाइस। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसबीआई विल लीड द वे, बट यहाँ पे प्राइवेट बैंक यहाँ पे लीड कर रहा है, व्हिच इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस। तो अभी हम आ चुके हैं बिज़नेस स्टैंडर्ड में। बिज़नेस स्टैंडर्ड पे अभी हम बात करेंगे बी टू बी प्लेटफॉर्म में गेट इनटू सिक्योर्ड लेंडिंग। आरबीआई मस्ट द मूव टू हेल्प डाइवर्सिफाई द बुक। सो वही यहाँ पे आपका आरबीआई यही बोल रहे हैं कि भाई आप जो है सेल करो, लोन सेल करो, पुश मनी इनटू द इकोनॉमी, सो देयर विल बी मोर एंड मोर कंजम्पशन, व्हिच इज़ गुड एंड बैड इन अ वे। Analysts see 30 to 50 bps rate hike on the horizon. Many expect RBI to lower GDP growth एस्टिमेट टू 7%। हमने क्या देखा था कि अमेरिका का जो जीडीपी है वहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने बोला था दैट इट विल ग्रो बाय 1.1%, बट इंडिया का जो है यहाँ पे अगेन आरबीआई दे आर एक्सपेक्टिंग दीज कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग दैट रेपो रेट जो है आरबीआई बढ़ाएगा, एंड उसके वजह से जो है यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है इट विल बी नॉमिनल, इट विल नॉट गो डाउन, बट वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 7% जीडीपी ग्रोथ। सो आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच, बिकॉज अगेन वही चीज़ हो जाता है कि आपके लोन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बट अगेन द बैंक्स विच आर वर्किंग, आप जैसे देख पा रहे हैं कि वो आरबीआई से पैसा नहीं लेके दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ रेजिंग फंड्स में। फॉर एग्जांपल वो एटीआर वन जो परपेचुअल बॉन्ड्स हैं वो उसको सेल आउट कर रहे हैं। बेसिकली दे आर दे आर सेलिंग बॉन्ड्स दैट हम आपको जो है फॉर एग्जांपल 5% 6% जो है ये बॉन्ड अगर आप हमसे लेते हैं, आप हमें पैसा देते हैं, सो वी विल पे यू अ सर्टेन परसेंटेज और इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर। एंड वो प्राइमरली एलआईसी या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं जो प्राइमरली इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके पास पैसा होता है, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं टू गेट बेटर रिटर्न्स, बिकॉज द मार्केट राइट नाउ इट्स वेरी वोलेटाइल। अगर आपको वहाँ से 7-8%, 6% भी कॉन्स्टेंट मिलता है, एंड व्हेन यू कंपेयर इट फॉर दीज कंपनी जहाँ पे उनको एक रिटर्न, स्पेसिफिक रिटर्न ला के देना पड़ता है, तो उनके लिए एक यूजफुल कैरियर हो जाता है। फिर दूसरे अब बाहर फॉरेन मार्केट से वो बॉन्ड सेल कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली गोइंग टू आरबीआई एंड आस्किंग फॉर मनी, बट दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज टू रीज बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वही पैसा जो है वो मार्केट में लेके आएंगे। दे विल सेल इट टू दी कंज्यूमर एज लोन, इट कैन बी रिटेल लोन, इट कैन मोस्टली इट विल बी होम लोन, और वहाँ से जो है नेट इंटरेस्ट इनकम के माध्यम से वो इनकम को जनरेट करेंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट दी इंश्योरेंस दी फाइनेंस मार्केट और दी बैंकिंग सेक्टर टू ग्रो, एंड दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा उसमें अगर ज़्यादा चेंजेस भी करते हैं तो उसमें ज़्यादा चेंज होना नहीं, ज़्यादा उतना इफेक्ट होना नहीं चाहिए। सो अगर आप दिवाली में कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, फ्लाइट में जाना चाहते हैं, राजधानी में ट्राई कर सकते हैं, बट फ्लाइट में अगर जाना चाहते हैं सो इट विल कॉस्ट यू नियर अबाउट 20 to 30% मोर दिस ईयर, बिकॉज आपका पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ था कि आपका अभी तो एटीएफ फ्यूल प्राइस ये सारी चीज़ें ठीक है, कोई बात नहीं है। आपका पहले जो एक प्राइस कैप लगाया गया था, टिकट को, एयर टिकट के ऊपर प्राइस कैप लगाया गया था, वो हटाने के बाद जो है अभी ये एयरलाइन कंपनी अपना पैसा उठाने वाली है, तो वो अभी वो पैसा उठाएंगे दिवाली में, क्योंकि लोग जितना भी पैसा लगे वहाँ पे लोग जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, फैमिली को विजिट करने वाले हैं। सो दे आर गोइंग टू रिकवर दैट लॉस, और वट एवर द रेवेन्यू दैट दे हैव लॉस्ट इन दैट सिचुएशन और दैट ड्यूरेशन, दे आर गोइंग टू टेक इट अप। सो अगेन बड़े बड़े यहाँ पे जो एयरलाइंस हैं, प्राइमरली बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं या बड़ी कंपनीज हैं, वो कौन कौन से हैं? आपका प्राइमरी इंडिगो है, इंडिगो इज़ गोइंग टू रिकवर दैट मनी, विस्तारा इज़ गोइंग टू रिकवर द मनी, स्पाइस जेट में कोई चढ़ता नहीं है, सो दे आर नॉट गोइंग टू रिकवर द मनी। सो दैट्स वेयर यू नीड टू फोकस, एंड दैट्स अबाउट इट, नथिंग बिग, बट यहाँ पे आपको इंडिगो में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा दैट द स्टॉक माइट गो अप। अडानी सीमेंट फॉर ए टू स्पार्क कंसोलिडेशन यहाँ पे वही हो रहा है कि जो बड़े बड़े कंपनीज है, प्राइमरली अल्ट्राटेक विच इज़ राइट नाउ इंडिया टॉप, श्री सीमेंट जो इन कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जिसको अभी प्राइमरली आदित्य बिरला ने, मतलब अडानी ने रिप्लेस कर दिया है निफ्टी 50 से। डालमिया भारत जो है ये क्या कर रहे हैं, ये इनको भी अपना कैपेसिटी बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे ये मार्जिन का गेम होता है, मार्जिन और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम होता है, ठीक है। आपका मार्केट में मार्केट शेयर कितना है वो डिपेंड करता है। सो अभी जैसे देख पा रहे हैं कि अल्ट्राटेक का जो है मिलियन टन पर एनम जो है 120 मिलियन टन पर एनम, अंबुजा एसीसी, श्री सीमेंट, डालमिया भारत। सो अगेन अल्ट्राटेक ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारे कंपनीज को उन्होंने परचेज किया था। अगेन दे वुड लाइक टू बाई स्मॉल स्मॉल फर्म्स जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भागीदार होते हैं। इट कैन बी अ क्रशिंग प्लांट, इट कैन बी अ लाइमस्टोन माइन, इट कैन बी एनीथिंग जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन पे। वो अपना जो है आउटपुट जो है वो उसको ग्रो करना चाहती है, ताकि
अल्ट्राटेक पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाता है कि एसीसी अंबुजा जो है पहले 2 अलग-अलग एंटिटीज़ थी, बट अभी दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। कंबाइन करने से दे हैव बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन इंडिया, व्हिच इज़ गोइंग टू unnerve अल्ट्राटेक। डालमिया भारत एंड श्री सीमेंट माइट लेटर ऑन मर्ज टुगेदर। सो यही हो जाता है। आपने मोबाइल में देखा था, मोबाइल टेलीकॉम में ये देखा है कि बाद में जो है ईदर दे आर bankrupt or they merged together. Vodafone Idea merged together and वो survive कर रहे हैं. Aircel died, Tata Docomo died, Airtel is surviving, Jio is surviving, and there are only 3 players. So duopoly, monopoly ये सब जो होते हैं, eventually any race long run में they become duopoly. Pepsi Cola, यहाँ पे आप एयरटेल जियो डुओपोली हो गया। तो अगेन सीमेंट मार्केट में भी आप डुओपोली देख पाओगे, दैट विल बी अल्ट्राटेक एंड एसीसी, एंड लेटर ऑन डालमिया भारत स्ट्रीट सीमेंट विल ईदर बी मर्ज टुगेदर, नहीं तो वो जो है अडानी उसको परचेज करके और उस डोमेन में, उस मार्केट में जो है अपना जो ग्रिप है वो बनाएंगे। अमारा राजा बैटरी जो है कंपनी जो है वो 7,000 करोड़ लिथियम आयन बैटरीज में इन्वेस्ट करने वाली है। आई थिंक दे आर क्वाइट लेट, बट स्टिल अमारा राजा इज रन बाय अ पॉलिटिशियन, सो ही शुड बी अवेयर ऑफ इट। एंड अगेन इट्स द सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव बैटरी प्लेयर इन द कंट्री, एंड इनको तो आना ही है बिकॉज बैटरी है, एंड इलेक्ट्रिक ईवी में जो है ऑब्वियसली इनका रोल रहेगा। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। A very good news in the market. Honda cars plan to make a comeback in passenger vehicle with new models. I think they are quite slow and that's why they are losing out. Kia ने आके उनको defeat कर दिया है. So I think they should be focusing on that because it's a very old company which is working. सिर्फ इसके टाटा मतलब sorry Honda City and Honda Amaze ही बहुत अच्छा काम कर रहा है. Slowly and gradually CR भी बहुत अच्छा था, इन्होंने बंद कर दिया. Civic भी बहुत अच्छा था, बंद कर दिया. Jazz भी बहुत अच्छा था, उसको भी शायद से ये लोग बंद कर देंगे। तो जैसे आपका मार्केट ओपन अप हो रहा है, सो हम होटल स्टॉक्स में जो है हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स में जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख सकते हैं, स्ट्रॉन्गर आउटलुक। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन रीड अबाउट। सो प्राइमरी इंडियन होटल्स जो विच इज़ ओन्ड बाय टाटा, उसका सबसे अच्छा ग्रोथ होने वाला है। एंड दूसरे जो है आईटीसी, दे वुड लाइक टू डिफरेंशिएट एंड सेपरेटली उसको इनलिस्ट करना चाहते हैं आईटीसी होटल्स, तो वो भी उसमें काम करेंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। उतना ज़्यादा मूवमेंट एटलीस्ट आई एम नॉट वेरी होपफुल, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं होटल हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स या इस मार्केट में इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, यू कैन लुक इनटू इट। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड उसी के साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो। बाय।